सो या गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और रेडी किया भाई साढ़े साढ़े क्या मतलब 7:50 हो गई है। 8 बजे तो मेरे को निकलना होता है, तब जाके मैं 9 बजे पहुँचूँगा। और अभी रेडी हो गया हूँ। बैग पैक कर लिया मैंने, देख लिया कुछ रह तो नहीं गया क्योंकि आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। ये जो सब कुछ होता है क्या बोलते हैं सर, स्टेथोस्कोप, ठीक है, वो मेरा नहीं है दोस्त का है, बट मैंने सब कुछ देख लिया, ले लिया है। एप्रॉन भी आ गया है। अब सिर्फ क्या बाकी है, नाश्ता ही बाकी है। नाश्ता ख़त्म करके फिर निकलते हैं। नाश्ते के अंदर आज हमारे हॉस्टल के अंदर सेव ममरा है। जिस पौवा, अच्छा तो फिर सेव ममरा का प्लान कैंसिल हो गया। पौवा है, पोहा, जो कि मैं खाने नहीं जाऊंगा शायद, क्योंकि ठीक है अपन के पास देखो पोहा भी चावल से बनता है, ममरा भी चावल से बनता है। मेरे पास ममरा है घर के बनाए हुए, जिस फार बेटर देन यहाँ के, तो मैं वही खा लूँगा अभी तो फ़िलहाल। और एक मिनट, हाँ, और मेरे पास थोड़ा सा प्रोटीन भी है और आधा स्कूप वे प्रोटीन, ठीक है, दिखा देता हूँ यार आपको, यार तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। यू कैन सी इट हियर, इतना प्रोटीन है, उसको पानी में मिला के पी लूँगा, ठीक है। तो पहले खाना स्टार्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्यों पी रहा हूँ। सो ममरा हो गया, प्रॉपरली बढ़िया से बनाया चमाणू है, और मैंने इसके अंदर पीनट्स भी ज़्यादा ऐड करवाया है, यानी कि सिंग जो होता है वो भी बढ़िया मज़ा आता है। हाँ, चम्मच भी आ गए। तो सिंपल सी थोड़े ज्ञानबाजी पेल देता हूँ, क्योंकि प्रोटीन क्यों ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये ममरा होते हैं ना, ये जो हम खाते हैं ना मुरमुरे, वो बने होते हैं चावल से। चावल के अंदर ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि कार्बोदीज होता है। और हमारा जो पेट है, यानी कि हमारी बॉडी सबसे पहले क्या चीज़ डाइजेस्ट करती है, सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करती है, फिर फैट, एंड देन प्रोटीन, एंड देन फाइबर। यानी कि अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थे, तो फटाफट से ख़त्म हो जाएगा और आपको जल्दी भूख लग जाएगी। यानी कि आपने एक कटोरा भर के भी ममरा खाया है तो 1-2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी। समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और अगर आपने कुछ प्रोटीन डेंस फूड खाया है, यानी कि मिल्क हो गया, दाल चावल रोटी कंबाइन करके पूरा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाया है, अगर ऐसी चीज़ें आपने कंज्यूम की है ना, तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी कंपैरेटिवली टू जस्ट आपने ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाया है। तो मेरे साथ ही 2 बार हुआ। मैंने 2 बार मॉर्निंग में सिर्फ ये खा के गया था, और यहाँ से मैं मतलब कि 8 बजे खा के निकला हूँ। वहाँ पे 10 बजे मेरे को क्या भयानक भूख लग रही थी भाई, और मेरे को आना था 1 बजे, तो इतनी भूख लगती। फिर ऑब्वियसली बात है, कुछ तो खा लिया मैंने, बट बहुत ज़्यादा भूख लगती है भाई, मतलब ऐसा होता है। समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो साथ में थोड़ा सा फैट और थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने का ट्राई कीजिए। मेरे पास आधा स्कूप है, मैं आधा स्कूप ले लेता हूँ, उसके अंदर कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन होगा भाई साहब। पूरा मतलब 1 बजे तक आता हूँ ना, तब भी एकदम बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है। ऑब्वियसली अगर डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस यही था, आपको ध्यान रखना है कि आपके कुछ भी खा रहे हो, मॉर्निंग, दोपहर में, आफ्टरनून और नाइट, जो भी खा रहे हो प्रोटीन ऐड कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। तो बस मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 7:56 हो गई है। नहीं दिखा आपको, ले भाई, अरे यार बंद हो जाता है, ठीक है। 7:56 यानी 8 बज गए। अब पक्का ही आज तो मैं रैपिडो करने वाला हूँ, बट कोई नहीं, अभी फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ, प्रोटीन पीता हूँ, एंड देन फिर हम निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे आ गया हूँ नीचे, और मैंने रैपिडो बुक कर दी है। अभी रैपिडो आती होगी थोड़ी देर के अंदर, मतलब कि 400 मीटर रैपिडो दूर थी। जब रैपिडो आती है, इस बार थोड़े प्राइस बढ़ गए, यानी कि रोज़ 50 रुपये होते थे, आज 58 दिखा रहा था। एंड अगर मैं बाइक सेवर के अंदर जाता हूँ तो 52 रुपीज़, तो 52 रुपीज़ के अंदर मैंने बुक कर दिए, अभी आते होंगे। एंड देन फिर मैंने यहाँ से मतलब कि जब मैंने रैपिड बुक नहीं किया, मैंने उबर बुक की है। तो उबर वाले भैया आएंगे तब जब बैठ के निकलते हैं भाई, और पहुँचते कॉलेज एग्ज़ाम देने के। कि 2-3 फ़ोन आ गए मेरे दोस्त के, किधर है भाई जल्दी कर, कोई स्टेथोस्कोप नहीं है, किसी के पास ये नहीं, किसी के पास वो नहीं है, सब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो मिलता हूँ सीधा पहुँचने के बाद।
इनका अभी एग्ज़ाम है और अभी आके बोल रहा है कि पल्स कहाँ पे मेजर करते हैं। कुछ पता ही नहीं है सालों को। अभी आके उसने चैट जीपीटी किया। दर्शिंग की तैयारी करी। अरे आईडी कार्ड खो गई क्यों मार? अरे आईडी कार्ड खो गई क्यों मार? भाई कंफ्यूज। क्या भाई? क्या कहना चाहोगे एग्जाम के बारे में? बड़ी बड़ी है जो चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं। कैसी बात कर रहा तू? एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहेगा? एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहेगा? सबके लगे पड़े हुए। आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे क्लास ने एप्रॉन पहना हुआ है। सब के सब वाइट भूत बन के बैठे, बट मैं और ये हम दोनों ने सिर्फ एप्रॉन नहीं पहना है। सब ने एप्रॉन पहन लिया। भाई इतनी गर्मी में इतना जल्दी पहनना है कि। तो दोस्तों बढ़िया से अपन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। दिस वॉज दी माई लास्ट एग्ज़ाम। मतलब कि पहला इंटरनल का फर्स्ट प्रैक्टिकल का लास्ट एग्ज़ाम था। बढ़िया से ख़त्म कर दिया भाई, एकदम मक्खन मार के। काफ़ी इजी एग्ज़ाम था, कुछ हार्ड भी नहीं था। एग्ज़ाम के अंदर मतलब कि फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम था। उन्होंने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करोगे। मैंने बोला बीपी मशीन वाला। करने गया बट बीपी मशीन में पता नहीं क्या दिक्कत थी। मैंने चौक बंद किया, वहाँ पे वो पंप होता है उसको भी प्रेस किया, बट जो मर्क्यूरी था ऊपर जा ही नहीं रहा था। मैं तो थोड़ा वो मतलब हो गया था, क्या बोलते हैं ना, एंशियस नहीं, नर्वस काइंड ऑफ हो गया था। मैम भी देख रहे थे। मैंने बोला नहीं हो रहा है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, रख दो ऐसे थोड़ा गुस्से काइंड ऑफ में, एटीट्यूड में। कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म हो गया। फिर मैंने आगे की प्रोसेस समझा दी कि अच्छा पाल्पेटरी मेथड होती है, ये होता है वो होता है। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, बढ़िया से आंसर दिए, पिच किया। मैम वाज लाइक डन, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने बोला कोई भी 3 थियरी बोलो जो भी तुमको आती है। मैंने फर्स्ट लंग कैपेसिटी स्टार्ट की, फटाफट से कैपेसिटी बोल गया क्या क्या होता है। उसके बाद मैंने बोला मसल्स, 3 प्रकार के मसल होते हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल। उसका थोड़ा बोला। मैम को लगा कि भाई बढ़िया बंदा है, कॉन्फिडेंस है, उसने मेरे छोड़ दिया। ओके जाओ आपका खत्म हो गया, आप चले जाओ। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी गुड। मेरे को लगता है पास तो हो जाऊंगा, और पास होने के लिए तो मतलब था यार। एग्ज़ाम के पहले मतलब कि ऊपर गए थे, आधे घंटे का वेटिंग एरिया था। कितनी भयंकर लेवल पे मतलब जो मतलब टेंशन में थे, मतलब क्या होगा कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल फैकल्टी थी, पता नहीं था क्या करने वाला है। प्रैक्टिकल कुछ करा या नहीं, बट पूछा कि कैसे करते हैं, नॉलेज चेक किया। पूरे का पूरा 40 मार्क्स का वाइवा था। तो 40 में से 20 मार्क्स लाने थे, आराम से आ जाएंगे। इवन कहूँगा शायद 25 भी रखे होंगे, बट गलतियाँ बहुत हुई है और थोड़ी बहुत चीज़ें बोला तो पास तो हो जाऊँगा। और या इसी के साथ हमारा मतलब कि पहला मतलब कि जो लास्ट एग्ज़ाम डे था वो ख़त्म होता है आज। अब बढ़िया जाऊँगा मैं घर पे, हॉस्टल पे। वैसे भी सो रहा था, फिर से सोऊंगा, बट पहले मेरा जो प्रॉपर बिजनेस का काम है सोशल मीडिया एजेंसी का, वो मैं नहीं कर रहा था। बट अब जाके प्रॉपरली वहाँ पे काम दूंगा। अभी मतलब कि काम करूँगा, वहाँ पे ध्यान देना है। और यार 2-3 क्लाइंट ऑलरेडी वेटिंग में है, उनके साथ मीटिंग भी करनी है। सो या वी विल वर्क ऑन दैट। अभी एग्ज़ाम खत्म, अभी थोड़ा चिल मूड में रहेंगे। या अभी के लिए इतना ही। अब मैं जाता हूँ मतलब कि घर पे BRTS से, और फिर दिखाता हूँ आप दोपहर को खाना मिलता है या फिर नहीं। और बस आज का दिन तो भाई चिल रहेगा, मौज करेंगे। बट या दैट वाज माय एग्ज़ाम डे, फर्स्ट इंटर्न एग्ज़ाम डे। पूरा क्लास देख रहा है अभी, बट मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आज से कई साल बाद जब देखूंगा तो यही मेमोरीज मेरे को बहुत याद आएगी। और हाँ, आप सब सोच रहे क्लीन शेव, क्योंकि मेडिकल के अंदर ऐसा होता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको प्रोफेशनल दिखना होगा। दैट्स वाई मैंने क्लीन शेव करवाया था, बट स्टिल। सो या मैंने मुझे नहीं निकाली थी, बट चलता है। और बाल भी काफ़ी छोटे करवा दिए थे। तो ऐसा होता है, नील कट करके जाने का होता है। बस इतना ही था। एंड मैं आपको मिलता हूँ आगे रास्ते में जाते हुए बस के अंदर। बाय।
तो मेरे को जाते ही बस मिल गई थी, बट 1 घंटा बस के अंदर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हॉस्टल। एंड गेस व्हाट, मेरे को बढ़िया से खाना मिल गया। खाना वॉज रियली गुड। बढ़िया से खाना खा के मैं निकल गया हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे को थोड़ा बहुत पर्सनल एडिटिंग ग्राफिक्स का काम था एंड ऑल्सो मेरे दोस्त को वेबसाइट का भी काम था। तो वहाँ पर पहुँच गया। ये रहा सामने क्लिनिक। एंड देन फिर मैंने रोड क्रॉस किया और अभी तक कोई आया नहीं था, तो चाबी मेरे पास थी, तो बढ़िया से मैंने शटर ओपन किया एंड देन फिर काम स्टार्ट किया। आपको शायद लग रहा होगा कि ये जो शटर मैं ओपन कर रहा हूँ इट्स सो इजी, बट ना भाई, बहुत हार्ड था। कितना घुमाया तब जाके वो पूरी हवा ही निकल गई। तो दोस्तों बढ़िया से अभी मतलब कि पूरे हम दोपहर को मैं आ गया था अराउंड 2:30 बजे, और अभी बज गए हैं कितने, 7:14 हो गई। और अभी हमने प्रॉपरली काम कंप्लीट नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी हद तक अच्छी डिस्कशन हुई है कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब वेबसाइट के अंदर कौन से चेंजेस करने हैं। तो आप सोच रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं इतने मतलब कि इस क्लिनिक के अंदर। तो हाँ, आप सबने सही सोचा, हम एक वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। तो जो हमारे डॉक्टर है उनके क्लिनिक पर आए थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, और हमने पूरी वेबसाइट बनाना ज़ीरो से स्टार्ट किया है। हमने होस्टिंगर का यूज़ करके उनका पेड प्लान लिया है और हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हो ना, वो पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। पहली बार इतना बढ़िया लेवल का पोस्टर मैंने डिज़ाइन किया है, सो शाबाशी दे रहा हूँ मैं अपने आप को। एंड बस आज के लिए इतना ही, और आपको मिलता हूँ अभी बाहर निकलने के बाद। और जी हाँ दोस्तों, सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से निकल गए, और ये मेरा वीडियो भी ब्लर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। रोड क्रॉस कर दिया है एंड हमने वेबसाइट बन गई है। यहाँ पे आपको www.shraddhapatel.com दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हो। और मैं हॉस्टल पहुँच गया था टाइम सर। वहाँ पर मेरे को आज लौकी की सब्ज़ी, रोटी, खिचड़ी और छाछ थी। बढ़िया से खाना खाया। वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड देन फिर मैं रूम के अंदर पहुंच गया। बढ़िया से काफ़ी थक गया था और अभी कुछ व्लॉग करने का मूड नहीं था, तो पीछे से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आपने जो पीछे देखा ना मेरी बैक पे वाइट वाइट हो गया है, इसको बोलते भाई मेहनत यार, पसीने से नहाने का, ठीक है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसी के साथ व्लॉग